नमस्कार, अग्निपथ देख रहे हैं आप। अग्निपथ में आज बात करेंगे झीरम सुप्रीम फैसला सियासी घमासान। निश्चित तौर पर बड़ा फैसला है। देश की सबसे बड़ी नक्सली घटना 25 मई 2013 को छत्तीसगढ़ के झीरम में हुई थी, जिसमें नक्सलियों ने हमला करके तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार पटेल, महेंद्र कर्मा, विद्याचरण शुक्ल सहित कांग्रेस के 30 पदाधिकारी और जवानों की हत्या कर दी थी। इस घटना के 10 साल बाद भी पीड़ित परिवारों को न्याय नहीं मिला है और वे न्याय की आस लगाए बैठे हैं। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने एनआईए की अपील को खारिज कर दिया और पूरे मामले की छत्तीसगढ़ पुलिस को जांच करने का जिम्मा दिया है। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद भाजपा सांसद सुनील सोनी ने तंज कसते हुए कहा कि सीएम भूपेश बघेल कहते रहे कि उनकी जेब में इस घटना के सबूत हैं, लेकिन उन्होंने जांच एजेंसी को सबूत नहीं दिए। दूसरी तरफ कांग्रेस ने आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा जब सत्ता में थी तब उन्होंने जांच को प्रभावित करने का काम किया, जिसकी वजह से पीड़ितों को न्याय नहीं मिल पाया। कांग्रेस ने कहा कि षड्यंत्रकारी अब सलाखों के पीछे होंगे। इस मामले में सीएम भूपेश बघेल ने भी ट्वीट करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला छत्तीसगढ़ के लिए न्याय का दरवाजा खोलने जैसा है और अब षड्यंत्रकारी बेनकाब होंगे। निश्चित तौर पर देखिए, एक 2013 की यह घटना जिसे कभी कोई नहीं भुला सकता है, क्योंकि काफी दिग्गजों की जान गई थी और उसके बाद से जब जांच की एक बात आई थी तो एनआईए की तरफ ये चला गया था और अदालत की तरफ ये तमाम चीजें गई थी, जिस पर एक सुप्रीम फैसला देखने को मिला है। लेकिन ये कहा जरूर जा रहा है कि अब जो छत्तीसगढ़ में राज्य सरकार इसको देख ले या छत्तीसगढ़ पुलिस इसको देख ले, लेकिन छत्तीसगढ़ पुलिस अब किस तरह से इस जांच को करेगी, क्योंकि हाल ही में मतदान हुआ है, नतीजे आना बाकी हैं। किसकी सरकार होगी छत्तीसगढ़ में अगली, ये भी देखना होगा। क्या कांग्रेस होगी या फिर भाजपा वापस आएगी? तो निश्चित तौर पर ये तमाम चीजें होने के बाद ही इस कुछ मामले में हो सकता है। बहरहाल गेंद जो है वो छत्तीसगढ़ पुलिस के पाले में है। इसे कैसे इंप्लीमेंट कराना है ये देखने वाली बात होगी, लेकिन इसको लेकर आरोप प्रत्यारोप भी शुरू हो गया। कांग्रेस ने सीधा आरोप लगाया है बीजेपी पर षड्यंत्र पूर्वक हत्या कराने का। इस चर्चा को आगे बढ़ाऊंगी। मेहमान जुड़े हैं हमारे साथ, लेकिन उससे पहले कुछ प्रतिक्रिया है वो आपको सुनाते हैं। देखिए, पहले छत्तीसगढ़ पुलिस जांच कर रही थी, कोई आपत्ति नहीं थी। फिर ये एनआईए के पास वापस भेजा और आज वापस छत्तीसगढ़ पुलिस के पास में आया। और यही भूपेश बघेल है जो जब विपक्ष में थे तो कहते थे कि सबूत मेरे जेब में है। संस्था कौन सी जांच कर रही है ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि आपकी भूमिका क्या थी। आपने जो जांच कर रही है संस्था को वो सबूत दिया था कि नहीं दिया था, ये महत्वपूर्ण है। और इस महत्वपूर्ण भूमिका को आपने नहीं निभाया। आपने हर बरसी के अंदर में केवल घाव खुरदने का काम किया। ये दुर्भाग्यजनक है, पीड़ाजनक है। हम भी दुखी हैं उसके लिए, लेकिन ये पीड़ाजनक जो आपका रोल रहा, ये छत्तीसगढ़ की जनता जो है इसको देखी है और जो लोग इस घात को सहे वो परिवार ने भी देखा है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने झीरम घाटी कांड की जांच के लिए राज्य की पुलिस को अधिकार दिया है और एनआईए की जो आपत्ति थी उसको खारिज कर दिया है। लगातार झीरम घाटी जांच को प्रभावित करने का षड्यंत्र रचा जा रहा था। भाजपा जब सरकार में थी तो इस जांच को प्रभावित किया और कांग्रेस की सरकार बनने के बाद जब इस जांच के लिए न्यायिक जांच आयोग का गठन किया गया, उसमें बिंदु नए जोड़े गए तो भाजपा नेता कोर्ट जाकर उस जांच को रुकवाए थे। एनआईए ने फाइल नहीं दिया था। आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद पीड़ित पक्ष को न्याय मिलेगा और झीरम घाटी कांड के जो षड्यंत्रकारी हैं वो सलाखों के पीछे जाएंगे और झीरम घाटी कांड की काली सच्चाई जनता के बीच उजागर होगी। आज सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब की बेंच ने एनआईए की उस अपील को खारिज कर दिया है जिसमें छत्तीसगढ़ पुलिस के द्वारा झीरम मामले के बृहद षड्यंत्र की जांच की एफआईआर दर्ज की गई। एनआईए का कहना था कि चूंकि पहले मामले की जांच हमने की है इसलिए छत्तीसगढ़ पुलिस इस जांच को नहीं कर सकती। छत्तीसगढ़ सरकार और जो कंप्लेनेंट है जितेंद्र मुदलियार, उनका ये कहना था कि इस मामले में बृहद षड्यंत्र की जांच एनआईए ने जानबूझकर नहीं की है, इसलिए पुनः उसे जांच सौंपने का अर्थ नहीं होता। तर्कों को सुनने के बाद आज एनआईए की अपील खारिज हो गई है और अब इस मामले की जांच, बृहद षड्यंत्र की जांच छत्तीसगढ़। तो निश्चित तौर पर जो बड़ा फैसला आया है ये अब छत्तीसगढ़ पुलिस के पाले में है, लेकिन
इसको किस तरह से इम्प्लीमेंट कराया जाएगा, इस जांच में किन चीज़ों को सामने लाया जाएगा, क्योंकि बड़ा राजनीतिक हत्याकांड इसको कहा जा रहा था और इसके पीछे जो आरोप लगाए गए हैं वो भी यही सुनने को आ रहे हैं कि ये षड्यंत्र पूर्वक किया गया था। निश्चित तौर पर इस घटना को भुलाया नहीं जा सकता, लेकिन अब इलेक्शन हो गए हैं, इलेक्शन के बाद नतीजे आना बाकी हैं। छत्तीसगढ़ में क्या होगा ये हम अभी से नहीं कह सकते हैं, लेकिन उसके बाद इस पर जरूर कोई ना कोई बात की जाएगी। इसको किस दिशा में ले जाया जाएगा, क्या वाकई जो असल के दोषी थे उनको सजा मिलेगी जिस तरह से आरोप है षड्यंत्र के, या फिर वाकई ये एक हादसे जैसा था। इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा दें। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए सत्यप्रकाश सिंह हमारे साथ जुड़े हैं। सत्यप्रकाश जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। और बीजेपी का पक्ष रखने के लिए तौकीर रजा हमारे साथ जुड़े हैं। तौकीर जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले सत्यप्रकाश जी आपसे करना चाहती हूँ, क्योंकि उस झीरम घाटी मामले में कई दिग्गजों की जान गई थी। कांग्रेस ने बहुत सारे अपने दिग्गजों को खोया था। जब उस वक्त पे ये जांच की बात निकली, तमाम चीज़ें मिली थी और इसके लिए आवाज़ उठाई गई थी, तब एनआईए की बात आई थी और निश्चित तौर पर अदालत का दरवाज़ा खटखटाया। देख, लंबे समय बाद आज यदि ये फैसला आता है, एक सुप्रीम फैसला जिसको कहा जा रहा है कि अब ये जो चीज़ें हैं वो स्टेट लेवल पर देखी जाए, छत्तीसगढ़ की पुलिस देखे, लेकिन इसको कैसे और कब से इम्प्लीमेंट करेंगे, क्योंकि हाल ही में तो अभी इलेक्शन हुआ है और इलेक्शन के बाद अब किसकी सरकार होती है, फिर इस पर तमाम चीजें होंगी। अभी इस फैसले के बाद कांग्रेस का क्या मत है? देखिए राखी जी, सबसे पहले तो मैं बोलूंगा कि आज जो फैसला आया है वो कहीं ना कहीं जो शहीद हुए थे लोग, उनके परिवारों को एक आस लगी है कि हमको अब न्याय मिलेगा। तो देखिए, अगर मैं क्रोनोलॉजी बताऊं तो शुरू से ही एक षड्यंत्र रचा गया। देखिए, आप जब इनकी परिवर्तन यात्रा माफ कीजिए, जब इनकी विकास यात्रा उस समय चल रही थी, तब इनके सुरक्षा में करीब करीब 1800 सैनिक तैनात थे और हमारी उस समय जो परिवर्तन आते थे उसमें लगभग 140 के आसपास सैनिक तैनात थे। एक वो हो गई। फिर महेंद्र कर्मा जी ने जनवरी 2013 में तत्कालीन मुख्यमंत्री रमन सिंह को पत्र लिखा था और अपनी सुरक्षा बढ़ाने की मांग की थी। उन्होंने बताया था कि मेरी जान को खतरा है, उस पर ध्यान नहीं दिया गया। दूसरी बात, तीसरी बात, जब हमने विधानसभा विपक्ष के नाते हमारे भूपेश बघेल जी ने सवाल उठाया था, बहुत हंगामा मचाया, तो उन्होंने रमन सिंह जी ने बोला था कि इसकी सीबीआई जांच भी कराएंगे। उन्होंने नोटिफाई भी कर दिया, 2016 की बात है। मगर जब हमारी सरकार बनी 2018, तब मालूम चलता है कि सीबीआई की जांच के लिए केंद्र सरकार ने मना कर दिया था। उन्होंने ये बात भी 2 साल तक मतलब जनता को पता ही नहीं चला, छत्तीसगढ़ जनता को। ये तीसरी बात। चौथी बात, यहाँ तक कि 2017 में भूपेश बघेल जी ने पत्र भी लिखा था रमन सिंह जी को कि वो सीबीआई केस का स्टेटस क्या है, उसका जवाब नहीं मिला। तो जैसे मैंने हर चीज षड्यंत्र के तहत किया गया था जो, और फिर एक सबसे महत्वपूर्ण चीज बोलूंगा, एनआईए इसके लिए जब जांच कर रही थी तो ट्रायल कोर्ट में भी इसकी मांग खारिज हुई कि भाई पुलिस की जांच नहीं होनी चाहिए। उसके बाद दूसरे कोर्ट में भी जांच को खारिज हुई कि मांग की भाई हम ही जांच करेंगे। अब जाके सुप्रीम कोर्ट ने उनके खारिज की है। जब ये अब जांच आगे बढ़ेगी। तीसरी बात, दूसरी एक और मैं बोलूंगा, सबसे महत्वपूर्ण चीज है 2014 और 15 में जब चालान पेश किए एनआईए ने, और वही एनआईए जो 2011 में जब यूपीए की सरकार थी, उस पर 2 नक्सली के नाम थे, गणपति और रमन्ना, वो नामों को हटा दिए गए। यहाँ तक कि 2011 में वही दोनों नक्सलियों को नोटिफिकेशन भी दिया गया था, उनकी संपत्ति कुर्क करने का। मगर जब सरकार बदलती है 2014 में, तो वो दोनों नक्सलियों को यहाँ तक नाम हटा दिया था और नोटिफिकेशन भी कहाँ गया वो आज तक किसी को नहीं मालूम। तो ये सारा का सारा जो है ना, एक और एनआईए ने अपने चालान में ये लिखा कि एक नक्सली हमला था, मगर उसकी ये जांच नहीं की कि इसके वजह षड्यंत्र क्या था, राजनीतिक षड्यंत्र है कि नहीं है, या कुछ और षड्यंत्र है कि नहीं। उसने एक नक्सली घटना बता दिया अपने चालान के अंदर। ये सारी चीजें षड्यंत्र के तहत, इसलिए हमारी सरकार जब बनी, हमने एफआईआर दर्ज करवाया छत्तीसगढ़ पुलिस ने और उसको जांच शुरू की, जिसके पीछे बार बार स्टे लेने गए, जहां इनकी मांगे खारिज हुई ट्रायल कोर्ट, दूसरी कोर्ट में और अब सुप्रीम कोर्ट में जाके। तो इससे मैं बोला, इसकी जांच होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं राजनीतिक षड्यंत्र इसमें है। और अब जाके जब ये छत्तीसगढ़ पुलिस के पास आएगा तो सबसे दूध का दूध पानी का पानी होगा कि किसके कहने पे ये सब जांच प्रभावित किया जा रहा था, किसके कहने पे ये षड्यंत्र रचा गया। और महत्वपूर्ण बात देखिए, मैं को मालूम तौकीर रजा जी क्या बोले, जैसे आपने अपने पैकेज बोला, भूपेश बघेल जी बोलते थे, अरे भाई भूपेश बघेल जी के पास सबूत है, मगर एनआईए को थोड़ी ना देंगे। जो मालूम है कि भाई एनआईए जांच प्रभावित कर रहे हैं, केंद्र सरकार जांच प्रभावित कर रहा है, तो आदमी चोर कोई दे देगा अपने घर के पैसे गहने कि भाई लीजिए और चोरी कर लीजिए। तो वही मैं बोलना चाह रहा हूँ कि हमारी सरकार को, हमारी पार्टी को, मुख्यमंत्री को मालूम है कि एनआईए जांच नहीं कर रही है ठीक से, हम उसको क्यों कुछ बताएंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि अब छत्तीसगढ़ पुलिस के हाथ में ये जांच आ गई है, अब सारा का सारा दूध का दूध पानी का पानी होगा और इसीलिए भाजपा वाले को होश हुए होंगे। ठीक है, तौकीर रजा जी, बड़ा बेहद गंभीर आरोप है और बार बार देखिए, यदि ये बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र है
तो फिर आप समझ सकते हैं कि दूसरी तरफ कौन था जिस पर ये राजनीतिक षड्यंत्र का आरोप लगना चाहिए। सीधे तौर पर बीजेपी पर ये आरोप लग रहे हैं कहीं ना कहीं। हालांकि इसकी कोई पुष्टि, कोई प्रमाण अभी तक सामने नहीं है, क्योंकि अब तो ये आया है। अब ये जांच का विषय एक लंबे समय से चल रहा था, लेकिन कांग्रेस साफ तौर पर जिस तरह से कह रही है वो सीधा आरोप बीजेपी पर ही लगा रही है कि जांच प्रभावित कराने का भी काम केंद्र सरकार की तरफ से हुआ, और ये जो षड्यंत्र हुआ, ये जो हत्याकांड हुआ, इसमें भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का हाथ था। देखिए, इनका काम है सिर्फ इल्जाम लगाना और झूठ बोलना। जब 25 मई 2013 को एक झीरम कांड हुआ था, झीरम घटना हुई थी, तो उसमें पूरी सिक्योरिटी थी, पूरी सिक्योरिटी दी गई थी और ये बताया गया था कि आपको इस तरफ से ले जाना। फिर भी उन्होंने बोला हम इधर जाएंगे। ठीक है, गए, कोई दिक्कत नहीं, वापस उसी रास्ते से आए, लेकिन घटना हो गई। और घटना के पीछे देखिए, उस टाइम भी बोला गया था, अभी भी बोला जाता है कि इसके पीछे जो है षड्यंत्र, जैसे ये बोल रहे हैं षड्यंत्र, हाँ बिल्कुल षड्यंत्र, मैं भी बोलता हूँ षड्यंत्र था। और इसके पीछे कांग्रेस की गुटबाजी नजर आती है, और इसके पीछे कहीं ना कहीं षड्यंत्र का अगर देखा जाए तो नक्सलियों से मिलता कौन है, नक्सलियों के पीछे कौन है, नक्सली को पोषित कौन किया, नक्सलों को पैदा कौन किया, ये सब जानते हैं। नक्सली को पैदा करने वाले 1967 में जब नक्सलवादी जब ये निकला था, नक्सलवाद, अब जड़ हो जाइए, वो कांग्रेस के शासन था, उसको पोषित किसने किया, कांग्रेस ने शोषित। वहां से निकला बिहार में, वहां भी किसके शासन था, तब भी कांग्रेस का शासन था। वहां से निकला उड़ीसा आया, वहां भी कांग्रेस शासन था। वहां से मध्य प्रदेश आया, छत्तीसगढ़ आया और आंध्रा गया। तो सब में ही कांग्रेस का तत्कालीन राज्य में शासन कांग्रेस का था। इन्होंने पाला, इन्होंने पोसा, और आज भी इनके ध्यान दे लीजिए, ये बोलते नजर आते कि जो नक्सली हमारे भाई हैं, नक्सली आप इनके सांसद बोलते नजर आते हैं। बात किसकी बात की बात होगी, लेकिन जो सच्चाई है। अब रही बात, मेरी बात को उन्होंने पकड़ा है, अभी मैंने बोला नहीं, मैं बोलता नजर आता हूँ। बात सही बोल रहे सत्यप्रकाश जी कि झीरम कांड के सबूत अगर मुख्यमंत्री जी बोलते रहे कि मेरे जेब में थे, मेरे जेब में है, तो उन्होंने पेश क्यों नहीं किया? भाई न्यायिक जांच भी थी, प्रशांत मिश्रा की कमेटी भी बनी थी, उन्होंने बुलाते रहे कि हमारे सामने पेश कर दो। अरे भाई, काफी देते थे, आपको ध्यान लग रहा था कि वो जांच प्रभावित होती या गायब हो जाती, सबूत को पेश करने में आपको क्या दिक्कत थी? अगर आपको ऐसा लगता किसी बात का भय था आपकी सरकार की, तो इससे बढ़कर आपकी सरकार की कमजोरी और क्या होगी? ये तो खुद बता रहे हैं कि आपकी कमजोरी है। या तो कहीं षड्यंत्र के पीछे इन्हीं का किसी में से हाथ है, इससे समझ में आता है। आप बताइए, जब झीरम कांड हुआ था तो उसमें आप एक पुलिस सुरक्षा की बात कर रहे हैं। देखिए, पूरी बुलेट प्रूफ गाड़ी में थे कर्मा जी, बाकी लोगों को भी बुरी सुरक्षा दी गई थी, लेकिन कर्मा जी उस गाड़ी से उतर के बाकायदा बोले मैं हूँ कर्मा, मैं आ रहा हूँ, बाकायदा नाम लेकर के बुलाया गया था। इसमें प्रवासी नकमा भी थे, उनको कैसे गाड़ी लगी, चाबी मिल गई और उनको छोड़ दिया नक्सली ने? ये जांच का विषय था। ये जांच के विषय क्यों नहीं करते? उसको उपाधि के रूप में आपने मंत्री बना दिया। इसके पीछे भी जांच होना चाहिए। मैं तो बोलता हूँ ये तो बहुत अच्छा फैसला है सुप्रीम कोर्ट का। अगर आया है पुलिस जांच कर रही तो अच्छी बात है, होना चाहिए। हमारे कार्यकाल में हमसे डिमांड की गई थी, हमने इसको आगे बढ़ा दिया, एनआईए को दे दिया। तत्कालीन जो है मनमोहन सिंह सरकार की मई 2013 में 1 साल तक उनकी सरकार रही। मई 2014 में हम आए, भारतीय जनता पार्टी आई, 1 साल में आपकी सरकार रही, आपने कितनी उपलब्धियां करवा दी आप बताइए। और आज 10 साल हो गए, एनआईए ने क्या जांचा और आपने क्या जांचा, और न्यायिक आयोग ने जो रिपोर्ट दी वो भी आपको सामने की बात है। आपने कभी उसके सामने सबूत पेश नहीं किया। आप गलती कुछ और आज हमारे नेताओं को टारगेट किलिंग करके नक्सली मार रहे हैं, और आप बात करते हैं षड्यंत्र की। इसके पीछे तो षड्यंत्र जो है कांग्रेस का ही नजर आता है। कांग्रेसी लोग ही इसके साथ है, उन्होंने पाला, उन्होंने पहुंचा है। देखिए, मुझे ऐसा लगता है सत्यप्रकाश जी यहाँ पर, और तौकीर रजा जी आपसे भी बोलूंगी, ये जो कुछ भी हुआ बहुत दुखद था, क्योंकि वो एक राजनेता बाद में थे, वो किसी राजनीतिक दल के बाद में थे, पहले वो किसी परिवार का हिस्सा थे, किसी के पिता थे, किसी के बेटे थे, किसी के पति थे। तो एक उस नजरिए से उस परिवार पर क्या बीती होगी, ये हम और आप बहुत अच्छे से मुझे लगता है समझ सकते हैं। अब उस परिवार को आज भी ये उम्मीद है, वो ये नहीं देख रहा कि राजनीतिक रूप से कौन कहाँ गया, लेकिन वो ये जरूर देखता है जिसके पिता की, बेटे की, पति की उस घटनाक्रम में मौत हुई होगी, वो आज भी इतने वर्षों बाद सोचता होगा कि आज इसका कोई निष्कर्ष निकले, इसका कोई हल निकले और असल में दोषी जो है उसे सजा मिले, क्योंकि जिसके परिवार का जाता है वही समझ सकता है। लेकिन मुझे अभी इस वक्त यहाँ सोचकर और सुनकर बड़ा अजीब सा लग रहा है सत्यप्रकाश जी कि क्या राजनीति का स्तर इतना नीचे गिर गया है कि सत्ता के लिए
या किसी भी चीज के लिए आप कह लीजिए कि किसी की हत्या तक करवा दी जाएगी। इतना नीचे स्तर जाके आप कहां से किस चीज को कितना बना लेंगे? ये तो लोकतंत्र है, बदलाव होता रहता है, आना जाना चलता रहता है, लेकिन इस तरीके से कि पूरा का पूरा कुनबा ही साफ कर दे, ये मुझे बहुत बड़ी चीज लग रही है। और यहाँ पलटवार आप पर हो रहा है कि आपसी अंतरकलह जो होती है कहीं ना कहीं ये उसकी एक देन थी। देखिए राकेश जी, लाशों पर राजनीति कौन करता है ये पूरे भारत में पूरी दुनिया जानती है कि लाशों पर राजनीति कौन करता है। चाहे छत्तीसगढ़ चुनाव का मद्देनजर देख लीजिए, जितनी घटना होती थी उनके ऊपर राजनीति कौन कर रहा था। हमारे एक भी नेता छोड़ के किसी छोटे से कार्यकर्ता ने भी अगर राजनीति लाशों पर राजनीति करने की जो वक्तव्य भी दिया तो बता दीजिए आप। हमारा ये ना इतिहास है, ना परंपरा, ना हमारी नीयत है कि राजनीति लाशों पर राजनीति करे। ये भाजपा का ही ये कटाकटी दिया है कि वो किसी चीज पे राजनीति कर सकती है और सत्ता पाने के लिए किसी हद तक जा सकती है। चाहे वो लाशों पर राजनीति की बात कर लीजिए, चाहे संविधान को दबा के एमपी की बात करिए, चाहे संविधान को दबा के महाराष्ट्र की बात करिए, संविधान को दबा के नागालैंड की बात करिए, तो ये सबको सामने है कि सत्ता पाने के लिए वे भाजपा कहां तक जा सकते हैं। ये किसी की हत्या करके पीछे नहीं हट सकते। देखिए, और सबसे बड़ी बात बोलूंगा, हमारे शेष नेतृत्व थे, उनके भरोसे हम आगे बढ़ रहे थे। एक बदलाव उस समय आ रहा था, यही तो उनको डर था। और देखिए, तौकीर रजा जी ने बात की, जैसे मैंने उनको बताया, इनको शायद जानकारी नहीं है। अभी मैंने पहले बहुत बताया भी था, भाई हमारी एनआईए जब हमारी यूपी सरकार थी, जांच हो रही थी तो 2 नक्सली के नाम क्यों हटाए। अब देखिए, एक चीज और भी याद दिला देता हूँ, सोहन पटेल जो इनके सांसद है, उनकी गाड़ी में नक्सली पकड़ाते, नक्सली को ट्रैक्टर सप्लाई करते हुए जिलाध्यक्ष इनको पकड़ाता है। और जो नक्सली सिर्फ 4 विकास खंड में थे, रमन सिंह के कार्यकाल में 14 जिलों में हो जाते हैं। यहाँ तक कि रमन सिंह गृह जिला खुद नक्सली प्रभावित हो जाता है। और हमारी सरकार आई है तो नक्सली घटनाओं में कमी तो आई है। साथ ही साथ 4 से 5 जिले ऐसे जो नक्सली प्रभावित से बाहर आए हैं, दमतरी और उसके आसपास के जिले हैं। तो ये दिखता है कि किसने किया। और अभी कुछ दिन पहले इनके प्रमुख प्रवक्ता जो थे, और जो पूर्व मंत्री, वो उनका बयान क्या आया था नक्सलियों के लिए कि बहुत बड़े सेना है, और इस टाइप के बयान उन्होंने दिया था। तो ये सबके सामने है कि नक्सली किससे पाला पोसा है। आज नक्सली इनसे वही मांग कर रहे हैं कि आप हमारे साथ फिरते हैं। इसीलिए देखिए, इनके बयानबाजी इसी टाइप की रहेगी। मैं सबसे बड़ी बात ये बोलूंगा कि हमारी सरकार जब बनी, हमने एसआईटी गठित की, तो धर्मलाल कौशिक क्यों गए थे स्टे लेने, ये बता दें। किस चीज का डर था, क्यों गए आप स्टे लेने? आपको तो बोलना चाहिए कि हम स्वागत करते हैं, हम इस जांच में सहयोग करेंगे, मगर आप स्टे लेने जाते हैं। पहली बात, रमन सिंह जी जैसे मैंने बताया 2017 में सीबीआई की जांच नोटिफिकेशन करते हैं, मगर आप बताते नहीं जनता को कि सीबीआई की जांच नहीं हो रही है। ये क्यों छुपाया गया? 2017 में प्रदेश अध्यक्ष होते हुए नाते भूपेश बघेल जी ने पत्र लिखा कि सीबीआई स्टेटस क्या है, वो नहीं बताया आपने। तो ये क्यों? और सबसे बड़ी ये बात कर रहे हैं सुरक्षा। अरे मैंने तो आपको बताया ना, आप जाके पूछ लीजिए, आप कहीं किसी पुलिस अधिकारी से, उस समय सिर्फ और सिर्फ 138 सैनिकों तैनात थे उस यात्रा में, और आपके यहाँ 1700 से ज्यादा सैनिक तैनात थे। तो ये षड्यंत्र क्यों किया गया है, सबके सामने है। तो देखिए, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, अब जब छत्तीसगढ़ पुलिस के पास ये चीजें आई है, तो अब दूध का दूध पानी का पानी होगा। इसलिए देखिए, पूरे भाजपा वालों को होश उड़ा, इनके पास जवाब देने के लिए नहीं है। इनको मालूम है धर्मलाल कौशिक जी की अब परतें खुलने वाली है, रमन सिंह जी की परतें खुलने वाली है, बृजमोहन अग्रवाल की परतें खुलने वाली है। उस समय एक बहुत बड़ा बदलाव छत्तीसगढ़ में आने वाला था, जिसको इन्होंने एक षड्यंत्र के तहत रोका था। अब है, जनता समझती है। अब 2018 के बाद से चीजें फिर हमने जब जैसे बताया एसआईटी गठित की, उसको क्यों प्रभावित किया, ये बड़ा प्रश्न है। ठीक है, तौकीर रजा जी कुछ कहना चाह रहे थे, अपनी बात रखिए। देखिए, लाशों की राजनीति की बात कर रहे हैं। लाशों की राजनीति तो ये हमेशा करते रहे। और अभी बात करें संविधान की हत्या किसने कही, ये पूरा देश जानता है। 2 साल तक सत्ता की लोलुपता में अंधी इंदिरा गांधी 2 साल तक लोकतंत्र की हत्या करके बैठी रही। इन्हीं की कांग्रेस की सरकार थी वो, और इन्हीं कांग्रेस की पार्टी रही है। और आप बात करते हैं, अरे भाई साहब, आपने तो ऐसा है जो हत्यारों को सौदागर एक्चुअल हत्यारों को सौदागर था, गैस कांड का, उसको आपने यहाँ से आपके मुख्यमंत्री जी अर्जुन सिंह जी यहाँ से भगा देते हैं, दिल्ली तक लेके जाते हैं, और वहां से आपके प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी को वहां से विदेश भेज देते हैं, और बाहर जाकर बड़ा घोषित करते हैं। इतने लोगों की हत्या करने वाले को आप तो खुद मददगार बनते हैं पैसे की लालच में। अरे भाई साहब, ये दुनिया जानती कि पैसे की लोलुपता में, सत्ता की लोलुपता में आप हमेशा अंधे रहे हैं। और आप क्या अपनी बात सबको मत बताओ। आपके कांग्रेस पार्टी बीजेपी का ये सब कारनामे है, लाशों पर राजनीति हो, पैसे से सत्ता पाने की राजनीति हो, ईडीआईटी का डर दिखा के सत्ता पाने की राजनीति हो, ये आप लोगों का कारनामे है। ये आपके इतिहास सब जनता जानती है। एक-एक पैसे खुलते नजर आती है, ये तो अच्छी बात है। अरे तो आप धर्मलाल कौशिक के बारे में बताइए ना, क्यों गए थे धर्मलाल कौशिक?
सीबीआई जांच क्यों नहीं हुई थी ये बताइए आप। धर्मलाल कौशिक क्यों कहती है बताइए आप। 2017 में पत्र का जवाब क्यों नहीं दिया धर्म मंत्री ये बताइए। गणपति रमन्ना कौन है उनको क्यों हटाया ये बताइए आप। जवाब आपको देना पड़ेगा, जनता आपसे जवाब मांग रही है। गणपति रमन्ना का नाम क्यों हटाया था ये बताइए ना। एनआईए को क्यों आपको प्रभावित किया जाते ये बताइए। किस चीज का डर था, किसने मना किया था। अरे आपकी जब पर्चे खुल रही है तो आप घबरा रहे हैं। अरे चेहरा आपसे बता रहा है कौशिक जी, घबराइए नहीं। धर्मलाल कौशिक जी बताएंगे आपको धर्मलाल कौशिक जी बताएंगे बैठा के कि क्या हुआ था। ठीक है, चलिए सत्यप्रकाश जी मुझे ये बता दीजिए, अभी फिलहाल इस फैसले के आने के बाद क्या एक प्लान कांग्रेस की तरफ से है? क्योंकि मैं बार बार बोल रही हूँ इलेक्शन हुआ है, जब तक नतीजे नहीं आएंगे कुछ नहीं हो सकता। तो क्या इसको 3 तारीख तक के लिए होल्ड किया जाएगा, उसके बाद इस पर मंथन होगा? देखिए अभी छत्तीसगढ़ पुलिस के पास ही आए हैं, जब वो ऑर्डर आएगा लिखित ऑर्डर छत्तीसगढ़ पुलिस पे कार्रवाई करेगी। इसमें सरकार बनने नहीं बनने का तो इसमें कोई सवाल नहीं उठता है। और जहां तक सरकार तो भूपेश बघेल जी बनेगी, कांग्रेस बनेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। मगर वो कार्रवाई की बात छत्तीसगढ़ पुलिस अपना काम करेगी। जैसे मैंने बोला हमारी पार्टी से स्वागत कर रही है। और जैसे देखिए तौकीर रजा जी का चेहरा भी यहाँ इतना टेंशन में आ गया कि धर्मलाल कौशिक जी का क्या होगा, रमन सिंह जी का क्या होगा, ये चीजें खुलेंगी अब। ये पूरी बीजेपी को मालूम है। मगर दिक्कत ये है कि इनको ये चीज मालूम होने के बावजूद भी जनता अभी भी गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। अरे जनता समझ गई है कि इन्होंने क्या किया था उस समय। जो षड्यंत्र रचा था इतना बड़ा षड्यंत्र की सत्ता पाने के लिए आपने लाशों पर राजनीति कर ली। सत्ता पाने के आपने इतने लोगों की शहादत स्वीकार कर दी। और इससे बड़ा कौन हो सकता है कि सत्ता पाने आपकी छत तक जा सकते हैं। अरे आपको पहले शर्म आनी चाहिए कि आप सत्ता पाने के लिए कहाँ जाते हैं। जनता जानती है आपको। देखिए अब पर्चे खुलेगी, हमारी पार्टी हमारे मुख्यमंत्री का स्वागत कर रहे हैं। पर्चे खुलेंगे, अब न्याय मिलेगा उनको जो इतने दिनों से आस लगा के बैठे हुए थे। इनकी जो प्रभावित करने की जो राजनीति। ठीक है, चलिए समय हो गया है। ठीक है सत्यप्रकाश जी, समय भी हो गया। तौकीर जी एक लाइन में मुझे जवाब दीजिएगा, ये जो फैसला आया है इसे आप किस तरह से ले रहे हैं? जी मैंने से पूछा आपने? हाँ तौकीर जी क्या पूछा, फिर से दोहराइए। ये जो सुप्रीम फैसला आया है कि छत्तीसगढ़ की पुलिस इस पूरे मामले की जांच करे, ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मैं एक वक्तव्य छोटा सा आपकी तरफ से चाहती हूँ। इस फैसले को बीजेपी किस तरह से ले रही है? बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट सर्वोपरि है। देश का सर्वोच्च न्यायालय अगर आदेश करता है तो बिल्कुल हमारी पार्टी उसको सराखों पे लेती है, बिल्कुल स्वागत करती है। और देखिए वो घटना वाकई नहीं है, वाकई हम उसकी भर्त्सना करते हैं। जो भी उसमें शहीद हुए हम उसको श्रद्धांजलि देते हैं। देखिए हम उसका कोई लाशों पे ना राजनीति नहीं करते। किसी का भी, जैसा आपने कहा वो हकीकत है, किसी का भी भाई, किसी का बेटा, किसी का पति शहीद हुआ है तो बिल्कुल हम उस पर राजनीति करते, जांच होना चाहिए। लेकिन हम फिर से कहते आ रहे हैं और अभी भी कहूंगा, ये जांच का विषय जो है आपसी गुटबाजी का नतीजा है। ये जांच का विषय पहला रखना चाहिए, पहला प्रथम पॉइंट रखना चाहिए, तभी जांच सही हो पाएगी, सही दिशा तय हो पाएगी। बिल्कुल, चलिए समय भी हो गया है। अब दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। निश्चित तौर पर देखिए सुप्रीम फैसला ये है, लेकिन सियासी घमासान भी है। एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से ये है कि बीजेपी का षड्यंत्र था। बीजेपी कहती है कि इनकी अंतर्कलह थी, इन्होंने ही ऐसा करवाया, जिसने जो भी करवाया। लेकिन वाकई बहुत निंदनीय घटना थी, दुखद घटना थी। लेकिन अब छत्तीसगढ़ की पुलिस के हाथों में कमान है और उन्हें इस पूरे घटनाक्रम का खुलासा करना है। देखते हैं 2013 में जिस तरह से हत्याकांड सामने आया था उसकी क्या एक नई तस्वीर निकलकर सामने आती है। चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।